नमस्कार दोस्तों, देखिए बात है 19 दिसंबर 1927 की, जब गांधी जी से नाराज होकर क्रांतिकारियों ने बंदूक उठा ली थी। देखिए बात है उस समय की, जब गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजों का जो जुल्म है वो बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है, तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। विद्यालय में बच्चे जाना छोड़ दिए थे, वकील कोर्ट में नहीं जाया करते थे। ऐसे में गांधी जी का असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पर बढ़ता गया। दूर दूर से लोग आकर उस आंदोलन में जुड़ते गए और लोगों को एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया गया और यह सब कार्य गांधी जी के देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। तभी 4 फरवरी 1922 को गांधी जी के असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ते हुए देखा तो अंग्रेजों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। असल में ये गोली लोगों को मारने के लिए नहीं था, उनको बस भगाने के लिए था। अंग्रेज चाहते थे कि कैसे भी करके ये भीड़ यहाँ से हट जाए, लेकिन भीड़ डर की वजह से यहाँ पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ की डर की वजह से अंग्रेजों ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को वहीं पर ढेर कर दिया। अंग्रेजों ने सीधे क्रांतिकारियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया और उसी समय 10 क्रांतिकारी शहीद हो गए। अब क्या होगा? अब जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था वो वहीं का वहीं रुक गया और उस भीड़ ने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। उस पुलिस स्टेशन में करीब 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई, 10 से अधिक पुलिसकर्मी मर गए और ये जो पुलिस स्टेशन का कांड है इसे हम चौरा चौरी का कांड कहते हैं। इसके अगले वीडियो में हम वो ही बताएंगे आपको किस प्रकार लोगों ने उनको जला दिया, जिंदा जला दिया पुलिसकर्मियों को। अब इस चौरा चौरी के हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कई युवा इनसे नाराज भी हो गए, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह थे। अब इन तीनों ने उठा ली बंदूकें। इन्होंने बोला, मांगने से नहीं लड़ने से मिलेगी स्वतंत्रता। यह युवा गांधी जी से अलग होकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी में शामिल हो गए। इनका साफ मानना था, मांगने से तो मिलने वाली है नहीं स्वतंत्रता, इसके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा और लड़ने के लिए बम, बंदूकें और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। अब इन क्रांतिकारियों को पता था कि अंग्रेजों के पास बढ़िया किस्म की बंदूकें, तोप, बम ये सब है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तब उन्होंने एक तगड़ा प्लान बनाया। यहीं से उनके दिमाग में बंदूकें और पैसे को इकट्ठा करने की तकनीक आई। उन्होंने सोचा कैसे भी करके हमें बंदूकें जुटाना ही पड़ेगा। ऐसे में एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से लखनऊ ट्रेवल कर रहे थे, मतलब ट्रेन में बैठकर वो जा रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि स्टेशन मास्टर गार्ड को पैसे देता है, पैसों का थैला देता है और गार्ड क्या करता है कि उस थैले को ले जाकर लखनऊ के सुपरिटेंडेंट को दे देता है। अब क्या? अब बिस्मिल ने तय किया किसी भी तरह इस पैसों को हमें लूटना है। अब यहीं से काकोरी लूट की नींव पड़ी। अब 9 दिसंबर 1925 का वो कांड जो आज भी लोग अगर सुनते हैं तो वो भी सहन उठते हैं। यह कोई मामूली लूट नहीं थी, अंग्रेजों के पसीने छुड़ा देने वाली लूट थी। आपको बता दें कि यह मामला इतना बढ़ गया था कि शहीद आजम ने बहुत ही विस्तार से लिखा है। आपको बता दें कि भगत सिंह उस समय छपने वाले पंजाबी न्यूज़पेपर कीर्ति में उन क्रांतिकारियों के लिए परिचय नाम का लेख लिखा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर काकोरी कांड था क्या, ये कैसे स्टार्ट हुआ और कौन कौन इसमें शामिल हुआ था और बाद में उनका हुआ क्या। देखिए बात है उस समय की, जब शाहजहांपुर से एक ट्रेन लखनऊ के लिए चल पड़ी थी। ट्रेन में उपस्थित नौजवान अचानक से ट्रेन को रोक दिए लखनऊ से करीब 8 मील पहले और ट्रेन में उपस्थित जितने भी यात्री थे सब घबरा गए और उन नौजवानों के जितने भी साथी थे वो हाथ में बंदूक लिए खड़े हो जाते हैं। अब आजाद जी और राजेंद्र जी सेकंड कोच से उतरकर गार्ड केबिन में घुस गए और वहां पर जो गार्ड था उन्हें बेहोश कर दिया गया। उन्हें पता था कि लखनऊ से करीब 30 मिनट के अंदर यहाँ पर अंग्रेज आ जाएंगे। ऐसे में उनके पास बहुत ही कम वक्त था तिजोरी को लूटने का। अभी क्रांतिकारियों ने मिलकर तिजोरी को बाहर फेंक दिया और तिजोरी को तोड़ने का उपाय बनाया। जैसे ही उन्होंने तिजोरी को तोड़ना स्टार्ट किया तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। असल में यह आवाज एक गाड़ी की आने की थी, एक ट्रेन की आने की थी। असल में उन्हें तो पता नहीं था कि यह आखिर में मालगाड़ी है। वो सोच रहे थे कि क्या पता अगर अंग्रेज उस गाड़ी में आ रहे होंगे तो हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। जैसे जैसे वह गाड़ी उनके करीब आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। अब वह मालगाड़ी उन्हें क्रॉस करके सीधे निकल गई। तब वह शांत हो गए, तिजोरी को तोड़ना स्टार्ट कर दिए। बिस्मिल जी और आजाद जी उस तिजोरी को तोड़ रहे थे लेकिन उनसे वह तिजोरी टूट ही नहीं रही थी। ऐसे में अशफाक उल्लाह खान ने हथौड़ी को अपने हाथ में लिया और बहुत ही बलपूर्वक उस तिजोरी पर वार किया। तभी वह तिजोरी एक झटके में खुल गई। तभी लोग जल्दी जल्दी उस पैसे को अपने चादर में भर लिए और वहां से जल्दी से निकल गए।
और उस अंधेरी रात में विलुप्त हो गए। सुबह यह खबर भारत के कोने कोने में फैल गई थी। इस समय 10 क्रांतिकारियों ने वो कमाल कर दिया था जो 1000 लोगों की भीड़ ने नहीं किया था। वह अंग्रेज जो खुद को बहुत ही शक्तिशाली समझते थे, उनके नाक के नीचे से 8000 रुपए गायब कर दिए, जो आज के करीब 60 लाख रुपए के बराबर है। अंग्रेज बस देखते ही रह गए। अब अंग्रेज पागलों की तरह खोजबीन शुरू कर दिए। ऐसे में पुलिस वालों को एक सुराग वहीं काकोरी स्टेशन पर ही मिल जाती है। दरअसल उस रात को बनवारी लाल की चादर वहीं पर गिर गई थी और उस चादर पर दुकानदार का नाम लिखा था और पुलिस वाले उस दुकानदार से बनवारी लाल का एड्रेस ले लिए और बनवारी लाल को पुलिस वाले पकड़ लिए। बनवारी लाल मजबूरी में आकर अंग्रेजों को सब कुछ साफ साफ बता दिए। 1926 तक सभी क्रांतिकारी एक एक करके पकड़े गए। बस चंद्रशेखर आजाद ही बचे हुए थे। अब कुछ दिनों तक उनके ऊपर केस चला, लेकिन यह केस तो बस दिखावा था, क्योंकि अंग्रेजों ने वकील, गवाह सब कुछ खरीद लिया था। अब अंग्रेज किसी भी हालत में इन क्रांतिकारियों को फांसी देना चाहते थे, ताकि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आगे न बढ़ पाए। दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया। जहां अंग्रेजों ने सोचा था कि इस फांसी से भारतीय डर जाएंगे, वहीं इस फांसी ने भारतीयों के अंदर एक नया जज्बा उगा दिया। अब रही बात चंद्रशेखर आजाद की, तो वह यूपी के एक अल्फ्रेड पार्क में एक क्रांतिकारिणी से मिलने आए। तभी यह बात पुलिस वालों को पता चल गई और पुलिस वाले चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोलियां बरसाने लगे। इसी तरफ से दोनों तरफ से फायरिंग होना स्टार्ट हो गई और चंद्रशेखर आजाद की बंदूक की गोली खत्म हो गई। जब लास्ट में चंद्रशेखर आजाद की बंदूक की गोली एक बच गई, तब उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों के सामने झुकने से अच्छा है कि खुद को मार दिया जाए। तब आजाद जी अपने सर पर गोली मारकर खुद शहीद हो गए। आज हम इन क्रांतिकारियों को सलाम करते हैं। जय हिंद।